नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी कक्षा 7 के लिए पाठ्य योजना। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो, आप लोगों को हेल्प हुई हो इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की ज़रूरत है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की ज़रूरत है किसी भी कौशल के ऊपर, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है, जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप सभी को पता है कि जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना शुरू करेंगे, उस पेज के बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 2 लिखी गई है, उसी तरीके से आपकी जितनी भी संख्या होगी इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना के उसमें आपको दिनांक लिखना है, जिस डेट में आपने ये पाठ्य योजना बनाई थी, पढ़ाई थी क्लास में। विषय हिंदी का है, कक्षा 7वीं है। यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है प्रशिक्षण केंद्र का नाम, यानी कि आपको अपने विद्यालय का, जहाँ पे आप प्रशिक्षण करने के लिए जाएंगे, उस केंद्र का नाम लिखना है। यानी कि आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे टीचिंग करने के लिए, उस कॉलेज का नाम लिखना है, उस स्कूल का नाम लिखना है। उप विषय है पद्य का। आपको पता है हिंदी में गद्य, पद्य और व्याकरण होता है, तो इसमें ये आज का जो हमारा प्रकरण है वो पद्य से है। वर्ग है कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे लिखिएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो भी होगा आपका पीरियड, उस पीरियड का नाम लिखिएगा। कालांश को ही चक्र भी कहते हैं और घंटी भी कहते हैं किसी किसी कॉलेजेस में। अवधि है 35 मिनट का। और यहाँ पे हमारा जो आज का प्रकरण है वो है, प्रकरण का नाम जागो जीवन के प्रभात। क्लास 7th का चैप्टर है, तो इसको आप देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य हेडिंग। सामान्य उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो विषय है या फिर उप विषय है, जैसे हमारा आज का विषय है हिंदी, उप विषय है पद्य, तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, उनके अंदर किस नॉलेज का विकास होगा, क्या ज्ञान का विकास होगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं आप इस सामान्य उद्देश्य की हेडिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पे विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा यहाँ पे सेकंड पॉइंट डाल लीजिएगा, कविता के माध्यम से विद्यार्थियों में काव्यात्मक अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना। इसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट ये है, विद्यार्थियों के भावात्मक पक्ष का अधिकतम विकास करना। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में रागात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे, लास्ट पॉइंट है इसका सामान्य उद्देश्य का, विद्यार्थियों में काव्य सौंदर्य को समझने की प्रवृत्ति का विकास करना। अब इसके बाद आता है आपका अगला हेडिंग, जिसका नाम है विशिष्ट उद्देश्य। इसको यहाँ पे देखेंगे तो विशिष्ट उद्देश्यों के पक्ष होते हैं यहाँ पे, जिसमें 6 पक्ष होते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष मतलब कि आपका जो टॉपिक है जागो जीवन के प्रभात, इसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या ज्ञान विकसित होगा। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, विद्यार्थी जागो जीवन के प्रभात कविता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें, विद्यार्थी कविता के निहित केंद्रीय भाव एवं विचार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पे पक्ष है अवबोधात्मक, इसी को बोधात्मक भी कहते हैं। पहला पॉइंट इसमें, विद्यार्थी जागो जीवन के प्रभात कविता का वास्तविक अर्थ समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ समझ सकेंगे। तीसरा इसमें हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, विद्यार्थी जागो जीवन के प्रभात कविता द्वारा नए शब्दों का प्रयोग करना सीख सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कविता का रागात्मक वाचन सीख सकेंगे। फोर्थ इसमें पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रचनात्मक होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, रुचियात्मक है, रुचियात्मक, ठीक है। पहला इसमें पॉइंट है, विद्यार्थी कविता के भावार्थ में रुचि लेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कविता के अध्ययन में रुचि लेंगे। अगला यहाँ पे हेडिंग है कौशलात्मक। कौशलात्मक में देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी शुद्ध, स्पष्ट, आरोह अवरोह पूर्वक लय गति का प्रयोग करते हुए वाचन करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कविता की अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। और यहाँ पे अब अगली हेडिंग आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखेंगे जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए 35 मिनट की क्लास में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, सभी आवश्यक कक्षोपयोगी सहायक सामग्री। प्रकरण है, प्रकरण संबंधी चार्ट। अब यहाँ पे सभी आवश्यक कक्षोपयोगी सहायक सामग्री के अंतर्गत आप चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे देखेंगे तो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है विद्यार्थी पहले से ही दिन रात के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखेंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आपको 3 कॉलम बनानी होती है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ तीसरा कॉलम बनता है विद्यार्थी अनुक्रियाएं। इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। इसमें जेड फॉर्म होता है, यानी कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्रस्तावना प्रश्न में कौन से अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बनता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे जेड फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे प्रश्न है, हम सभी को स्वप्न कब आते हैं? तो बच्चे बोलेंगे सोते समय या फिर नींद में। दूसरा प्रश्न है, सोने का सही समय क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे रात्रि या फिर रात। तीसरा प्रश्न है, रात्रि के बाद सदैव क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे सुबह या फिर प्रभात। फिर उसके बाद चौथा है, जागो जीवन के प्रभात से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में समस्यात्मक हो जाएगा, यहाँ पे समस्यात्मक लिख दीजिए। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। आज हम लोग कक्षा में जागो जीवन के प्रभात नामक कविता का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब उस चीज़ को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों के सामने हेडिंग डालेंगे आप। प्रथम अनुवृत्ति देखिए यहाँ पे लिखा गया। प्रथम अनुवृत्ति का मतलब होता है आप किसी क्लास को प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुवृत्ति में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि किसी एक चैप्टर को पढ़ाने में आपको 1 से ज़्यादा दिन लगेगा, तो वहाँ पे प्रथम एक दिन जब पहले दिन पढ़ाएंगे तो उसको प्रथम अनुवृत्ति कहेंगे, दूसरे दिन जब पढ़ाएंगे तो उसको द्वितीय अनुवृत्ति कहेंगे, तीसरे दिन पढ़ाएंगे तो उसको तृतीय अनुवृत्ति कहेंगे। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। प्रस्तुतिकरण में देखिए पहले कविता आपको पढ़ना है, और कविता ये मैं बता दूँ, आप वहाँ पे शरमाइए मत, डरिए मत। क्लास में जाइए प्रशिक्षण करने के लिए तो कविता को कविता की तरह पढ़िए। लय, गति, राग जो भी है, जिस तरीके से पढ़ा जाता है कविता उस तरीके से पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, पढ़ने के बाद यहाँ पे आदर्श वाचन आता है। देखिए आदर्श वाचन का मतलब होता है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका उचित लय, गति तथा आरोह अवरोह के साथ भावानुसार, भाव के अनुसार, यानी जो भाव है, जैसे रौद्र भाव है उसमें या उसमें, तो उस तरीके से उस भाव को भी व्यक्त करिए उसमें, ठीक है। आदर्श वाचन करेंगे। इसमें देखिए लिखा गया है, जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो छोप भरे, उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात। इस तरीके से आप लय गति के साथ इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। अनुकरण वाचन फिर आता है। अनुकरण वाचन में छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका जो है वो बच्चों से कहेगी कि उनका अनुसरण करें बच्चे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन उचित लय, गति तथा आरोह अवरोह के साथ भावानुसार कराएगी। तो उसके बाद आता है यहाँ पे यहाँ पे उच्चारण का अभ्यास कराया जाएगा। इसमें है प्रभात, हिमकन, अरुणगात, वसुधा, ये शब्द हैं जिसका आपको उच्चारण का अभ्यास कराया जाएगा। उच्चारणाभ्यास हो गया वो। उसके बाद भावात्मक व्याख्या है। जागो जीवन के प्रभात कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर जयशंकर प्रसाद नए जीवन में जागने का आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस प्रातःकाल में ओस और बर्फ रूप दुख के जो कारण दिखाई देते थे वे अब समाप्त हो गए हैं। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है, अतः प्रभात यानी कि सुबह में जाग उठो और इस नए जीवन यानी कि नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। इस तरीके से कितनी अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। इसको इस तरीके से आप बना के ले जाएंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपका। अब फिर से आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें देखिए छात्राध्यापिका क्रिया एक साइड लिखिए, एक साइड लिखिए विद्यार्थी अनुक्रिया। प्रश्न है यहाँ पे, जागो जीवन के प्रभात कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो बच्चे बोलेंगे जयशंकर, कविवर जयशंकर प्रसाद द्वारा। दूसरा प्रश्न है, कविता के में कवि किसमें जागने का आह्वान कर रहा है? तो बच्चे बोलेंगे नवजीवन में या फिर नए जीवन में। तीसरा प्रश्न है, कवि ने प्रातःकाल में पृथ्वी पर फैले हिमकन और ओस को क्या कहा है? तो बच्चे बोलेंगे दुख से भरे हुए आंसू। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे कठिन निवारण एवं श्यामपट कार्य है। कठिन निवारण में क्या होता है कि शब्द का आपको अर्थ बताना होता है। जो कठिन शब्द होते हैं आपके पैरा के अंतर्गत जो आपने पढ़ा है उसमें जो भी कठिन शब्द है उसका आंसर आपको उसका अर्थ बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए प्रभात का मतलब होता है सवेरा, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, क्षोभ का मतलब होता है दुख, अरुणगात का मतलब होता है यहाँ पे लालिमा युक्त शरीर, विलोम यहाँ पे है विधि है क्या, विलोम प्रयोग होगा तो शाम, सवेरा का शाम होगा। पर्यायवाची अगर है तो पृथ्वी का पर्यायवाची धरती और भूमि, विलोम क्या है दुख का सुख होगा, ठीक है। इसका प्रयोग बताया गया है। उसका निरीक्षण कार्य है। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है,
छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को स्वयं पर सारांश लिखने का निर्देश देगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कार्य का निरीक्षण करेगी। लड़के हैं तो करेगा हो जाएगा, छात्राध्यापक हो जाएगा। द्वितीय अनुमिति है, देखिए द्वितीय अनुमिति में प्रस्तुतिकरण में कविता का अगला पैरा पढ़ेंगे। तम नयनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में हैं, अब चल रही सुखद है यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। फिर से वही है, आदर्श वाचन कराएंगे। छात्राध्यापिका उचित लय गति तथा आरोह अवरोह के साथ भावानुसार आदर्श वाचन करेगी। उसके बाद अनुकरण वाचन है, बच्चों से आप अनुकरण वाचन कराएंगे, इसको देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर से उच्चारणाभ्यास है, मलयवात, सुखद, किरण दल और तमनयन। भावात्मक व्याख्या है, जागो जीवन के प्रभात कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि रात के तारे अर्थात आँखों के अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में बंद हो गए हैं और प्रातः की शीतल मंद और सुगंध वाली मधुर पवन यानी कि हवा चल रही है। इस प्रभात बेला में जग उठो और नए जीवन यानी कि नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। नेक्स्ट है यहाँ पे देखें, फिर से बोधात्मक प्रश्न आता है। फिर से छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया लिखेंगे। पहला प्रश्न है, आँखों का अंधकार किस में विलुप्त हो रहा है, तो बच्चे बोलेंगे प्रकाश की किरणों में। दूसरा प्रश्न है, पवन कैसी चल रही है, तो बच्चे बोलेंगे सुख प्रदान करने वाली मधुर पवन चल रही है। अब उसके बाद यहाँ पे कठिन निवारण शब्द फिर से है, शब्द अर्थ विधि इसमें देखेंगे तो लिखा गया है। तमनयन का अर्थ होता है अंधकार रूपी नेत्र। दूसरा है किरण का अर्थ होता है प्रकाश। मलयवात का अर्थ होता है शीतल मंद एवं सुगंधित पवन। विधि है, वाक्य प्रयोग करना है अगर तो अंधकार रूपी नेत्र से बनाना है आपको। रत्नावली के शब्दों में तुलसीदास ने तम नयन सुख खुल गए। विलोम है आपका प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। निरीक्षण कार्य है, फिर से वही है, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को स्वयं पर सारांश लिखने का निर्देश देगी तथा स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेगी क्लास में। मूल्यांकन प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया है अरुणगात शब्द का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि किसको मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, जागो जीवन के प्रभात कविता से क्या संदेश मिलता है। और लास्ट में आता है आपका हेडिंग, यहाँ पे देखेंगे तो गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर दिया जाना चाहिए। अगर आप चैप्टर पढ़ाए हैं, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क देंगे तो बच्चे घर पे जाएंगे, उस चीज़ को रिवाइज करेंगे और आपके पढ़ाने का जो उद्देश्य था कि बच्चे सीख सकें उस चैप्टर को, वो सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है गृह कार्य, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रभात है पहला शब्द और दूसरा है वसुधा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। इस लेसन प्लान का अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो बिल्कुल फ्री रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।